नमस्कार तुमकां सगळ्यांक पेंट ब्रश ह्या कार्यावळीक येवकार। हांव नागेशराव सरदेसाय। आमी आसात कला अकॅडमी। आज 2 एक्झिबिशन आमी पळोवया। एक कोल्हापूरचो आर्टिस्ट आनी दुसरे 4 जाण सांगलीचे आर्टिस्ट, दोगूय जाणां महाराष्ट्राचे। वेगळे तरेन वेगळे विचार मांडपाचो यत्न। पयल्या हातून द डेज ऑफ माय डेथ हे संदेश लोहार हाचें एक्झिबिशन एक वेगळे प्रकारचें जे जिवनांतली सामकी दुखद घटना तो दाखोवपाचो प्रयत्न करता। एका तरेन आपलें मन हलकें करपाचो यत्न करता तें पळोवया। आनी ताजे उपरांत आमी 4 जाण सांगलीचे आर्टिस्ट हांची एक्झिबिशन पळोवया, हेरिटेज ह्या नांवाचें। एक वेगळे तरेचें परत एक फावट उमेद येवपा सारकें सुंदर अशीं चित्रां, फुलां आसात, निसर्ग आसा, जाल्यार मदर एंड चायल्ड अशे वेगळे तरेची भावना आशिल्लीं अशीं चित्रां आसा। हें एक्झिबिशन पळोवया आनी हाजे उपरांत तांचे कडेन उलोवया। आमचे बरोबर आसा संदेश लोहार। डेज ऑफ माय डेथ हे नांवाचें ताणें एक्झिबिशन हांगा घाल्लें आसा कला अकॅडमीन। आनी एक सुंदर अशें एक्झिबिशन जें ताचें इमोशनल स्टेट हांगा दाखयता, ताजी पर्सनल एक्सपिरियन्स हांगा दाखयता। अशें टायपचें एक्झिबिशन जो आर्किटेक्चर कॉलेज सोडून पेंटिंग करपाक लागलो तो आमचे बरोबर आसा। वेलकम टू द शो। आप मुझे बोलिए, ये जो एग्जीबिशन आपने लगाया डेज ऑफ माय डेथ, ये टाइटल क्या है? एक्चुअली क्या था, मेरे कुछ सपने थे, कुछ विचार थे, वो पूरे नहीं हुए, टूट गए। और टूटे हुए जो सपने थे वो सैचुरेट हुए मेरे अंदर। वर्चुअली डेथ हुई थी उनकी। तो जो कुल मिला के जो सैचुरेशन था मेरे मन में, उसे मैंने बाहर निकाला कैनवास के ज़रिए। इसीलिए मैंने उसका नाम रखा डेज ऑफ माय डेथ। इससे पहले जो एग्जीबिशन था उसका नाम था माय ग्रेव एंड क्रैडल। कंटिन्यूएशन टू दिस आई स्टेटेड दिस एज अ डेज ऑफ माय डेथ। ग्रेव एंड क्रैडल वो आपका पहले का एग्जीबिशन था, वो क्या था? ग्रेव एंड क्रैडल एक तो वही है ना, मतलब ऑलमोस्ट नाम वही है। डेथ किधर तो आता है, आता है, डेथ आती है उसमें। उस समय मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, आर्किटेक्चर कॉलेज। कन्फ्यूजन था क्या करूं, आर्किटेक्चर बिल्डिंग में रस लूं या पेंटिंग्स में। स्कूल में पढ़ता था तो डेस्क पे प्लान वगैरह रहता था, डिज़ाइन रहता था और मन में कलर्स रहते थे, विंसेंट वैन गॉग रहता था। तो एक कन्फ्यूजन थी, क्या करूं, द्विधा थी। बाद में ऐसे कुछ दिन गए, बाद में मैंने तय किया, घर वालों से पूछा ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करूं? मुझे तो पेंटिंग करनी है, अभी मैं आर्किटेक्चर नहीं कर सकता। तो घर वाले बोले जो तुम्हें अच्छा लगे, जिसमें तुम्हें रुचि है, जीना तो तुम्हें ही है, पेंटिंग कर लो फिर। और ये पेंटिंग का नशा कैसे आ गया आपको? आर्किटेक्चर आप कर रहे थे, पेंटिंग का नशा मतलब आपको कुछ बैकग्राउंड था पेंटिंग करने का? मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे और ड्राइंग उनका सब्जेक्ट था। मेरी ट्वेल्थ होने के बाद में वो मुझे ATD करने के लिए भेज रहे थे। तो मैंने पूछा मुझे पेंटिंग नहीं करनी है, आई एम इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग्स, प्लान्स वगैरह, तो मैं आर्किटेक्चर जाऊंगा। तो उस समय उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया, ठीक है
तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है, तो मैं आर्किटेक्चर गया। बाद में वहाँ फिर मेरे मन में पेंटिंग हावी होने लगा, तो उस दुविधा में मैंने छोड़ दिया वो आर्किटेक्चर और पेंटिंग शुरू किया। पहले तो आपको इंटरेस्ट नहीं था ड्राइंग में, लेकिन आर्किटेक्चर में जाने के बाद इंटरेस्ट आ गया। एक दिन मैं घूमने गया था, पुराने किताबों की एक दुकान है कोल्हापुर में, तो वहाँ घूमने गया था। एक माधुरी पुरंदरे का एक किताब मिला, एक मनस्वी चित्रकार, वो आयरविंग स्टोन का लस्ट फॉर लाइफ है, उसका ट्रांसलेशन था मराठी में। तो पुराने किताब थी। उस दिन तक मैं पेंटिंग नहीं करता था, खाली सोचता था क्या वैसा करना। तो किताब लेके घर आया और हॉस्टल पे रहता था तब, तो रात भर मैंने पढ़ा। उसके बाद में उस किताब से मैंने इंस्पिरेशन ली, वैन गॉग से, और फिर खुद के मन में जो डिप्रेशन था वगैरह जो था, वो मैंने बाहर निकलने का प्रयास किया। मतलब वैन गॉग आपका इंस्पिरेशन, ऐसा बोल सकते हैं? वैन गॉग मेरा इंस्पिरेशन है, वैन गॉग की वजह से मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। आपका थोड़ी स्टाइल जो है वो थोड़ी तो लगती है वैन गॉग को। येलो कलर वगैरह, येलो कर, नेपल्स येलो, ब्राउन, बर्न सेना वगैरह उनके ही कलर है, वही मैं इस्तेमाल करता हूँ। अभी इतना लिबरल एटमॉस्फेयर था आपके घर में, मतलब आपके पिताजी ने, आपने बोला कि आपको अलाउ किया पेंटिंग करने के लिए। पहले तो एटीडी वही करने को बोल रहे थे आपको, सो दैट वाज रियली ग्रेट। और बाद में आपने आर्किटेक्चर किया, तो आर्किटेक्चर का किधर इन्फ्लुएंस दिखाई पड़ता है आपकी पेंटिंग में, आता है क्या? आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस बैलेंस वगैरह में आता है। बिल्डिंग में डिज़ाइन करते समय कुछ बैलेंस, स्पेस डिवीजन वगैरह रहता है, उसका भी मुझे फ़ायदा हो रहा है कंपोज करने में। आपका कितना दिस एग्जीबिशन इज नंबर्ड व्हाट नाउ? दिस इज 5th एग्जीबिशन, 3rd एग्जीबिशन? It is a 3rd exhibition. First was in Kolhapur, Shahu Smriti Bhavan. Second was at Ray Art Gallery, Pune, and third in Panji Kala Akademi. How was the response there and how is the response here? Here is a very beautiful response. कोल्हापुर में मैंने वैन गॉग की पेंटिंग रखी थी। 100 में से 2 लोगों को सिर्फ वैन गॉग पता था। वहाँ पे आके पूछते थे कौन है, उनको कुछ याद ही मालूम ही नहीं होता वो कौन है, आर्टिस्ट कौन है। यहाँ आने के बाद पहले दिन लोगों ने मुझे पूछा, ये पेंटर वैन गॉग है क्या? ये पेंटर वैन गॉग है। यहाँ के सब लोगों को, शायद सब लोगों को पता है वैन गॉग। हमारे वहाँ वैसा नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ आपका जो एग्जीबिशन, अभी 2-3 एग्जीबिशन है, 3rd एग्जीबिशन है आपका, गोवा में 1st एग्जीबिशन है। ऐसा आपका एक्सपीरियंस मुझे बोलिए, जो आपने एग्जीबिशन किया, आप एग्जीबिशन हॉल में बैठे हैं और आपके पेंटिंग को लेके एक ब्यूटीफुल स्टेटमेंट किसी ने किया, फेमस पर्सनालिटी, ऐसा हो गया? मेरा पहला एग्जीबिशन हुआ, 7-8 दिन हुए थे। उसके बाद में एक अचानक मुझे अवसर मिला, मराठी के बहुत अच्छे पोइट हैं ग्रेस नाम के, उनसे मिलने का चांस मिला। उनकी किताब में एक लाइन थी, आई मस्ट सी माई ग्रेव एंड क्रैडल बोथ हैंगिंग। पढ़ते पढ़ते मुझे वो ग्रेव एंड क्रैडल बहुत अच्छा लगा था। उनके किताब से मैंने वो ग्रेव एंड क्रैडल लिया था, कंसेप्ट एज अ कंसेप्ट ऑफ माई फर्स्ट एग्जीबिशन, माई ग्रेव एंड क्रैडल। तो इस एग्जीबिशन में ग्रेव नाम की एक पेंटिंग है और क्रैडल नाम की 2 पेंटिंग्स हैं। तो ग्रेव नाम की पेंटिंग जो मैंने उन्हें दिखाई थी, और उनकी किताब राजपुत्राव डार्लिंग में गुलाब वाळवण्याची गोष्ट नाम की एक पोएम है। उस पोएम को लेके उस पोएम को मैं कलर करने वाला था, कुछ पेंटिंग बनाने वाला था। उसके लिए मुझे परमिशन चाहिए थी। उस समय मैंने उनसे पूछा, परमिशन मांगी, और तब भी मैंने वो पेंटिंग, ग्रेव नाम का पेंटिंग उन्हें दिखाया। उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो बोले ठीक है, तुम कलर करना पेंटिंग। उनकी पेंटिंग इलस्ट्रेशन कर सकते हैं? उनके कविता पर पेंटिंग कर सकता हूँ। और आपका प्रोसेस कैसे होता है? क्योंकि ये ज़्यादा करके पेंटिंग आपकी ऐसी नहीं मुझे लगती है कि आपने कुछ सोच लिया और करने को बैठ गए। ऐसा मुझे लगता है कि आपका प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस है, आप बैठ गए और स्टार्ट हो गया प्रोसेस। तो कैसा होता है आपका प्रोसेस? विचार कैसे आता है, पेंटिंग कैसे स्टार्ट होती है? बहुत दिनों का सैचुरेशन रहता है, कुछ बातें मन में आती है, सप्रेस होकर बैठ जाती है। एक दिन अचानक ऐसा आता है, बहुत उनमें से एक बात बाहर आती है, तो मुझे लगता है मुझे कैनवास के वहाँ जाके बैठना चाहिए, काम करना चाहिए। तो जब भी वो आते हैं, क्या वो सैचुरेशन बाहर आने लगता है, मैं ब्रश वगैरह लेता हूँ, जो कलर रहते हैं सब लेता हूँ और शुरू करता हूँ, स्टार्ट टू एंड फिनिश ही कर लेता हूँ पेंटिंग। मतलब एक ही झटके में होता है? एक ही झटके में हो जाता है। और आप टाइटल देते हैं या टाइटल बाद में देते हैं? टाइटल बाद में देता हूँ, कंसेप्ट वही रहते हैं, थोड़ा बहुत सोचता हूँ, बाद में टाइटल देता हूँ।
आपको क्या लगता है कि लोगों ने आके आपकी पेंटिंग अपनी तरह से सोचनी चाहिए या आपने ऑलरेडी सोच ली वैसी सोचनी चाहिए? जो लोगों को क्योंकि आपकी जो पेंटिंग है वो थोड़ी अलग है, इन द सेंस वो आपकी एक्सपीरियंस है। सभी आर्टिस्ट की एक्सपीरियंस वही होती हैं, अपनी एक्सपीरियंस उधर डाल देते हैं, लेकिन लोगों को वही बोलने का नहीं बोलने का उनका नज़रिया होता है। वैसे आपकी पेंटिंग में कैसा आपने सोच लिया कि लोग आके आपकी पेंटिंग देखें और उनकी डिसीजन वो क्या सोचते हैं उसके बारे में, या आप सोचना चाहते हैं लोगों के लिए ये सोचो? नहीं, सब लोगों का सोचने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन सब लोगों के मन में वो एंगल रहता है, एक स्पेसिफिक एंगल रहता है। सब एक पेंटिंग से जुड़े हुए बहुत सारे एंगल रहते हैं, सब लोगों के मन में वही थॉट रहता है। मेमोरीज अलग अलग हो सकती है, लेकिन कलर वही रहता है पेंटिंग। ताची पेंटिंगां एक वेगळे तरेची आसा, कारण तो इमोशनल आनी सेंटिमेंटल असो टायपचो मनीस आसा, जाणें एक्सपिरियन्स घेतला लायफाचें, काही बरें काही वायट अशें, आनी तातूंतल्यान तो पेंटिंग करता। आनी लोकांनीय तशेंच विचार करचे आनी लोकांची भावना समजून घेवची अशें ताजें यत्न आसता। जाल्यार ताका पेंटिंगां ताणेंच एक्सप्लेन केली चड बरी, ताजी भावना आमकां समजूंक शकतली आनी आमी आनीक बरे तरेन कनेक्ट जावंक शकतले। इस पेंटिंग का टाइटल है ग्रेव। मैं 12वीं को था, उसके एग्ज़ाम नहीं दी थी मैंने, 2 साल ऐसे ही पढ़ाई नहीं हुई थी, ऐसा मुझे लगा था, तो मैंने गैप ले लिया था। उस समय एक डिप्रेशन में था, मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी, ऐसे मैं घर में बैठता था, भविष्य ऐसा ही दिख रहा था, डिप्रेस्ड में था। बाद में मैंने आर्किटेक्चर की एग्ज़ाम दी, 12th पास आउट हो गया, आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, एडमिशन ले लिया, और कुछ 1.5 साल के बाद मैंने आर्किटेक्चर भी छोड़ दिया कलर को पेंटिंग करने के लिए। तो एक दिन एक ग्रेस की किताब का एक पेज पढ़ रहा था मैं, और उसमें एक स्टेटमेंट था, आई मस्ट सी माई ग्रेव एंड क्रैडल बोथ हैंगिंग। और बेसिकली वो स्टेटमेंट ग्रेस ने विंसेंट वैन गॉग के लिए लिखी थी। तो उसके पढ़ने के बाद में एक ग्रेव और मेरे जो डिप्रेस्ड स्टेट था वो दोनों मुझे सिमिलर लगने लगा, तो मैंने किताब रख दी साइड में, कैनवास लगाया और ये पेंटिंग की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एक पोएम है ड्राफ्ट हाउस, उसमें एक सिचुएशन है, ये जो आदमी है वो इस घोड़े को मार देता है। एक्चुअली इस आदमी को इस घोड़े के मालिक को मारना था, जंगल में बीच जंगल में वो रोकता है बग्गी को रोकता है और घोड़े को मार देता है। बेसिकली उसको मारना था, लेकिन उस घने जंगल में वो जो दूसरा इंसान था, इसका मालिक, घोड़े का मालिक, अकेले रहने के कारण वो अपने आप ही मर जाएगा ये सोच के इस आदमी ने इस घोड़े को मार दिया और चल बसा। वो पढ़ने के बाद में मैंने वो 4 पेंटिंग किए थे ड्राफ्ट हाउस के, उसमें से एक है ड्राफ्ट हाउस। संदेश लोहाराचे डेज ऑफ माय डेथ हे नावाचें एक्झिबिशन तुमी पळयलें, एक वेगळ्या तरेचें एक्झिबिशन, भावनात्मक अशें एक्झिबिशन आसा, तुमकां नक्कीच आवडलां आसतलें। आमी एक हांगा ल्हानसो वेवसायीक विसव घेवया आनी विसवा उपरांत परत येवया, खंयच वचूं नाका।